निशा अब तक घर नहीं लौटी थी। रात के 2 बज चुके थे। उसकी माँ, अंजलि, उसका इंतजार करते हुए थक चुकी थी और उसे निशा की बहुत चिंता हो रही थी। आमतौर पर वह 1-1:30 तक घर आ जाती थी, पर आज 2 बज गए थे और निशा का कोई अता पता नहीं था। अंजलि ने उसे कई बार कॉल किया, पर निशा ने फोन नहीं उठाया। वैसे तो निशा कोई बच्ची नहीं थी, 30 साल की थी, लेकिन माँ का दिल तो माँ ही होता है। वह बार बार गेट की ओर देख रही थी और कान डोरबेल पर लगे हुए थे। अचानक बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने खिड़की से देखा कि एक युवक निशा को सहारा देते हुए गाड़ी से उतार रहा है। निशा बार बार कह रही थी, तुम जाओ, रोहन। मैं चली जाऊंगी, लेकिन रोहन जवाब में कह रहा था, नहीं निशा, तुम बहुत नशे में हो, ठीक से चल भी नहीं सकती। रोहन ने डोरबेल बजाई। अंजलि ने दरवाजा खोला और निशा घर में दाखिल हुई। रोहन बिना कुछ कहे वापस चला गया। अंजलि ने सवाल किया, ये कौन है? निशा ने तीखे स्वर में जवाब दिया, कोई है, एक लड़का। और क्या पूछोगी? अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि वह कौन है। फिल्म इंडस्ट्री से है, मुझे अपनी फिल्म में लेना चाहता है। क्या फर्क पड़ता है, रोहन हो या समीर या कोई और? निशा ने चिढ़ते हुए कहा, मैं देख रही हूँ कि आजकल हर रात एक नया शख्स तुझे छोड़ने आता है। क्या चल रहा है ये सब? निशा ताने भरे लहजे में बोली, माँ, ये बॉलीवुड है। यहाँ लड़कियों को माल समझा जाता है। ये हम औरतें ही हैं जो मर्दों की शर्तें मानकर उनके मुताबिक चलती हैं। अगर औरतें अपने उसूलों पर डट जाएं तो कौन मर्द किसी औरत को छूने की जुर्रत करेगा? लेकिन हम अपने करियर के लिए अपनी हदें पार कर देते हैं। और आखिर में तो यही सोचती हूँ कि मुझे भी तो एक साथी की जरूरत है। फिर कौन हो, क्या फर्क पड़ता है? अंजलि के दिल को निशा की बातों ने झकझोर दिया। अगर ये सब इतना ही जरूरी है, तो शादी क्यों नहीं कर लेती? अंजलि ने समझाने की कोशिश की। इस पर निशा ने जोर से हंसते हुए कहा, शादी का सुझाव तुम दे रही हो, माँ, जिसने खुद शादी नहीं की और मुझे अकेले पाला। अंजलि के चेहरे पर असहायता झलकने लगी। कभी अंजलि भी एक उन्मुक्त जीवन जीने की चाह में बगैर शादी के मां बनी थी। पर निशा के बढ़ते सवालों के साथ उसे एहसास हुआ कि उसका फैसला गलत था। आज वही बात वह निशा को समझाना चाह रही थी, पर निशा सुनने को तैयार ही नहीं थी। इतने में निशा को अचानक उल्टी होने लगी। अंजलि ने नौकर को बुलाकर निशा को बिस्तर पर लिटवाया और उसका ख्याल रखा। अगले दिन डॉक्टर के चेकअप में पता चला कि निशा गर्भवती है। अंजलि के सुझाव देने पर भी निशा ने गर्भपात से मना कर दिया। अंजलि ने उसे समझाने की कोशिश की, बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए। अकेले पालना बहुत मुश्किल है। लेकिन निशा अपने फैसले पर अडिग रही। अंजलि असहाय महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में अतीत की गलती का पछतावा था। निशा ने अपनी राह चुन ली थी और एक बार फिर एक औरत बिन ब्याही मां बनने जा रही थी। भगवान उसे सही दिशा दे।